वेलकम स्टूडेंट्स। भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 1 इसका हम लोग पहले कर चुके थे और आज जो बाकी से बचे हुए प्रश्न हैं इसको हम लोग लेके चलते हैं। तो आज ही हमारी क्लास नंबर 28 होगी। पहले 27 नंबर क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके आप देख सकते हैं। तो लास्ट हम 30 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे भारत का संवैधानिक विकास, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कम से कम इससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे, जितने भी अधिनियम थे, एक्ट, सबको एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा, तभी ये क्वेश्चन आज करने का फ़ायदा है। तो निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी? तो ये जो परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ये 1892 के अधिनियम के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज थोड़ा क्वेश्चन की स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो देखते हैं और साथ से समझने का भी प्रयास हम करेंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब एक्ट पारित किए गए थे? तो आपको पता है कि अंग्रेजी सरकार जो हुकूमत थी, तो काफ़ी सारे मीडिया को एक्ट पारित किए गए, जैसे वर्नाकुलर एक्ट हो गया और कई सारे एक्ट पारित किए गए थे। तो ये जो थे, पहला एक्ट 1835 में, फिर उसके बाद 1867, 78, 1908। तो इसका पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो ये जब की गई थी 1861 के अधिनियम के अंतर्गत बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन आया था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी 1761 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक है, और सॉरी 1773, और उसके द्वारा एलिजा एमपी जो पहले न्यायाधीश थे, पर यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, तो ये 1861 के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला था? तो इनमें जो था ना, जो आपका जिसे आप कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुधार 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसके द्वारा भारत में सांप्रदायिकता का प्रारंभ हुआ था, ये सबसे कम तक समय तक चला था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला था कि ये सुधारवाद, प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो जैसे भी मैंने बताया था कि पार्लियामेंट सुधार 1909, ठीक है, इसके द्वारा की गई थी। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था, जिससे भारत में सांप्रदायिकता का प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, और गांधी जी ने कहा भी इसको लेके कहा था कि पार्लियामेंट सुधार ने ही हमारा सारा सर्वनाश कर दिया। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो 20 अगस्त 1917 को क्या घोषणा किया गया थी? मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, अगस्त घोषणा भी इसे कहा जाता है 1917 वाले को। द्वैत शासक का जनक किसे कहा जाता है? तो द्वैत शासक का जनक सर लियोनिड कार्टिस को कहा जाता है द्वैत शासक का जनक। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब किसका आधार बनी? ठीक है, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी, वो बाद में किसका आधार बनी? भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है, 1919 का आधार बनी। और 1919 के अधिनियम के लिए जब ये सुधार लाए गए थे, तो ब्रिटिश हुकूमत ने ये बोला था कि इसके 10 वर्षों बाद इनकी समीक्षा के लिए एक हम कमीशन का गठन करेंगे। तो आपको याद होगा कि साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। ठीक है, तो ये उसका आधार बनी थी, भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम में आया हुआ 2017 में, तो तब प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय लॉयड जॉर्ज थे। उस समय डेविड लॉयड जॉर्ज, डेविड लॉयड जॉर्ज, बहुत डिफरेंट नाम है, तो इसका आपको चर्चा में नहीं है, तो वो चीज़ें हमें देख के चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासक या डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ठीक है, तो ये करता है, मैं दिखाता हूँ आपको। 42 नंबर क्वेश्चन जो है, ये इसका प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। ठीक हो गया, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? ठीक है, तो इसमें जो था, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करिए। ठीक है, तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का 2016 का प्रश्न है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को देखना है हमें। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। मार्ले मिंटो सुधार तो 1909 का था। ठीक है, तो ये पहला ही गलत हो गया। ओके, इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ, बिल्कुल ठीक है। और मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चैंसलर भारत के वायसराय, तो ये सही था। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है और कारण क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही थी। ठीक है, तो ये केंद्रीय नहीं रही थी, ये इसको दो भागों में इसको बांट दिया गया था। जैसे पता है कि प्रांतीय और केंद्रीय शासन को विभाजित किया गया था, तो ये इसका क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, अगला है सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था, ये ठीक है। ओके, चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, द्विशासन, जैसे द्वैत शासन का अर्थ है प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, और उसका कारण क्या है? प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, तो ये भी सही है। तो दोनों ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? ठीक है, तो भारत उच्चायुक्त का जो पद का सृजन हुआ था, ये भारत सरकार अधिनियम 1919, जिनको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सदर के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में क्या क्या सम्मिलित थे? तो ये क्वेश्चन 1998 में आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, एक संघ का प्रावधान, बिल्कुल ठीक है। प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई थी। ठीक है, तो केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था, प्रांतों को स्वतंत्रता किया गया था। प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, ये गलत हो जाएगा, ये 1919 के माध्यम से किया गया था। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, नहीं, केंद्रीय विधायिका में भी आपको दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई थी, वहां पर द्वैत शासन लागू किया गया था। तो एक और दो ही सही होंगे, बाकी तीन और चार गलत हो जाएंगे। तो ओके, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में 1935 निम्नलिखित में किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? तो ये अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी। 1919 के अधिनियम की समीक्षा की गई साइमन कमीशन से। ठीक है, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, तो उन कुछ विशेषताओं को हमें देखना है। गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, बिल्कुल ठीक हो गया। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के जो धार्मिक आधार पर लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दिए गए इसके द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो होगा एक और दो ही सही होंगे। अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्वेश्चन नंबर था कोई भी। उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में हमें देखना है। देखो कौन कौन से सही है, हमें छाटने हैं, सही कथन छाटने हैं। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, बिल्कुल ठीक है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ये भी ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसके ठीक हो जाएंगे। यूपीएससी का प्रश्न 2005 का। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो ये यहाँ भारत के संविधान का एक प्रमुख स्रोत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सा एक विशिष्ट वैशिष्टिक युक्त नहीं है? मतलब इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इनमें जो देखा जाएगा, ये द्विसदनीय विधानमंडल ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता बिल्कुल ठीक है, एक अखिल भारतीय संघ ठीक है, और ये जो है ना, ये केंद्र में 7 राज्यों में द्वैत शासन, ठीक है, ये 1919 के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये जो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? ठीक है, जो राजसी प्रांत थे, हमारे स्वायत्त राज्य थे, उनको शामिल करने के पीछे क्या मंशा थी? ठीक है, तो इसमें जो आपका
जो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था, यही मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1935 अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार तो है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ठीक है, तो ये कथन था जवाहरलाल नेहरू जी का। ओके। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। ठीक है, तो वही मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत था ये पारित किया गया था 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि यही 1935 अधिनियम ही भारत का आधार बना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। तो ये जो लखनऊ अधिवेशन 1936 में किया गया था, ठीक है, इसके द्वारा 1935 अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1900 तहत के हुआ था। ठीक है, तो कौन कौन से नियम के तहत हुआ था, तो इसमें आप देखना है, ये तीन आपको दिए गए, 1926, 1937 और 1945। तो इसमें जो था 1926 और 1945, ठीक है, इसके द्वारा निर्वाचन 1919 के तहत किया गया था। तो ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे सी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ठीक है, तो ये जो गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, ये वही जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको कहा था कि भारत शासन अधिनियम एक गुलामी का अधिकार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे संविधान का स्रोत है, मुख्य स्रोत जिसे कहते हैं, 66% जो पार्ट है हमारे संविधान का, वो 1935 के अधिनियम से ही आया है। तो यह जो राज्य के नीति निधि तत्व था, इसको ऑलरेडी समाविष्ट किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। तो आप जानते हैं एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, भारत सरकार के पास है, मतलब केंद्र सरकार के पास। निम्नलिखित अधिनियम में किसके द्वारा भारत परिषद काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो भारत परिषद काउंसिल थी, इंडियन काउंसिल, इसको 1935 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, यह किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को उत्पादित कर दिया गया था। तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन था। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से में सम्मिलित करना है। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो इसका ऑप्शन डी मैच हो जाएगा, 4 नंबर। भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, द्वैत शासन का प्रारंभ, ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों की स्वायत्ता। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा 68 का, ये ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। ठीक है, तो अब देखिए सारे के सारे ऐतिहासिक थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऐतिहासिक था, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये सारे के सारे ऐतिहासिक थे। तो ठीक है, ये आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम जाएंगे आधुनिक इतिहास, और उसमें डिफरेंट टाइप के जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं उनको देखेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।